Hello students, let's read the question. Consider an elliptically shaped rail PQ in the vertical plane with OP equals to 3 meter and OQ equals to 4 meter. A block of mass 1 kg is pulled along the rail from P to Q with a force of 18 Newton, which is always parallel to the line PQ. See the figure given. Assuming no friction losses, the kinetic energy of the block when it reaches Q is N into 10 joules. The value of N is take acceleration due to gravity equals to 10 meter per second square. ठीक है. सो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखी है कि इलेप्टिकली शेप्ड रेल पी क्यू है, ठीक है. यहाँ पे ओपी की वैल्यू 3 मीटर दे रखी है, ओकी वैल्यू 4 मीटर, ठीक है. एक ब्लॉक ऑफ मास 1 केजी है, ठीक है. 1 केजी का ब्लॉक है जिसको हम पी से क्यू लेके जा रहे हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स 18 न्यूटन. और जो 18 न्यूटन वही फोर्स है जो, ठीक है, ये हमेशा क्या है, पैरेलल टू द लाइन पी क्यू है. हमें बताने हैं कि जो ब्लॉक है जिसको हम क्यू पॉइंट पे लेके जाएंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी एन इंटू 10 जूल्स दे रखी है, हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं. अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, जो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज होगा, जो नेट वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा. अब यहाँ पे देखो दो फोर्सेज लग रहे हैं. एक तो जो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो इस फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा, साथ में जो जो फोर्स हमने अप्लाई किया इसके, ये जो वर्क डन करेगा. सो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा प्लस में जो वर्क डन हम ये जो एफ फोर्स करेगा इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अगर ये इनिशियली रेस्ट पे था तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि क्यू पोजिशन पे होगी, ठीक है. अब बाय ग्रेविटेशन फोर्स देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है ऊपर, कितनी हाइट तक जा रहा है, ये एच हाइट तक जा रहा है 4 मीटर. तो ये हो जाएगा एम जी इंटू में 4 माइनस एम जी एच होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और फोर्स नीचे लग रहा है. सो माइनस एम जी इंटू में 4 प्लस में वर्क डन बाय दिस फोर्स कितना हो जाएगा, ये जो फोर्स है अलोंग दिस लाइन ही लग रहा है, ठीक है. सो 18 इंटू में डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, जो पी क्यू डिस्प्लेसमेंट हो रही है पी से क्यू, ठीक है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में. सो 18 इंटू पी क्यू इक्वल्स टू हाफ एम वी क्यू स्क्वायर, ठीक है. अब यहाँ से देखो पी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देख सकते हैं पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है. तो ये यहाँ से वैल्यूज पुट कर दें. एम की वैल्यू कितनी थी 1 इंटू में जी की वैल्यू 10 इंटू 4 की वैल्यू 4 प्लस 18 इंटू पी क्यू की वैल्यू कितनी थी 5. तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ही आ रहा है हमारा एट क्यू, ठीक है. जैसे -40 प्लस 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा 90, ठीक है, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट क्यू. तो ये आ जाएगा 50 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट क्यू, ठीक है. सो काइनेटिक एनर्जी एट क्यू हमारी 50 आ रही है और क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी वो n इंटू 10 की इक्वल. तो n इंटू 10 हमारा 50 की इक्वल आ रहा है. तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5. सो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, उसका आंसर कितना आ गया 5. सो 5 विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, 5 इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे हमने बस वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया है. वर्क डन बाय ऑल द प्रोसेस हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है. सो यहाँ पे बस दो फोर्सेस एक्ट कर रहे थे, एक तो जो हमने फोर्स अप्लाई किया, साथ में ये जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है. सो इसकी वजह से वर्क डन इतना आ गया माइनस एम जी एच, प्लस में जो इस फोर्स जो वर्क डन कर रहा है एफ इंटू में इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा. सो एन की वैल्यू 5 आ गई. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.